अगर मुलायम सिंह यादव के सरकार में गोली चलती है, नृपेंद्र मिश्रा गोली चलाते हैं, तो मुलायम सिंह जिम्मेदार हो जाते हैं। और भाजपा के सरकार में नृपेंद्र मिश्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, तो योगी बाबा क्यों जिम्मेदार नहीं हो? काली टोपी और कमल निशान, चढ़ावा चोरी भाजपा की पहचान। ये असुर को पूजने वाले हैं, राम भक्त नहीं है। ये असुर को पूजने वाले हैं। ऐसे असुर शक्तियों का नाश होगा। ये योगी बाबा का शासन है। योगी बाबा के शासन में राम मंदिर में जो घटना कृत्य जो किया है, पूरे प्रदेश की जनता और देश की जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी को, भाजपा को दुख जान तो किस बात का है कि पता चल गया। अब पता चल गया अखिलेश यादव से, तो और चिढ़ रहे हैं। पहले ट्रस्ट के लोग अगर राम भक्त होते, राम के मर्यादा पे चलते, या रामायण की एक चौपाई को अपने हृदय में लेते, तो यही लोग पहले इस्तीफा दे देते। विपक्ष को तो तत्काल पकड़ लेती है, घंटा भर नहीं लगता साहब, लेकिन चोर को राम के समर्थक और राम की पुलिस। राम मंदिर पे जो गोली चलवाया था, उसी मंदिर ट्रस्ट का वो सदस्य है। सच्चाई जो जानते हैं वो सबको पता है कि सच्चाई क्या है। यूपी का अयोध्या एक ऐसा शहर है जो हमेशा लूटा गया है। राम मंदिर में चोरी हुआ या यहाँ तो लूटा ही गया। अयोध्या का इतिहास रहा है कि बाहरी हमेशा आए हैं, लूट कर लेकर चले गए हैं। राम मंदिर में दान की चोरी हुई है, यहाँ पे लूटने वाले जो हैं वो भी बाहरी हैं। लोग ये कह रहे हैं कि चंपत राय और अनिल मिश्रा को बचाया गया है, छोटी मछलियों को फंसाया गया है, मगरमच्छ को बचा लिया गया है। इसी मुद्दे पर बात करेंगे। कैसे देखते हैं आप जो राम मंदिर में चोरी हुआ है? चंपत राय और अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने कहा कि साहब मंदिर वही बनाएंगे। भाई अच्छी बात, सुप्रीम कोर्ट के अदालत पर मंदिर का निर्माण होता है। सरकार का पैसा नहीं, आवाम का पैसा, पूरे देश का पैसा, पूरे राम के आराध्य का पैसा, राम के भक्तों का पैसा, पूरे देश के आवाम का पैसा लगा और हमारा मंदिर बन गया। फिर चुनाव आ गया साहब, अर्ध निर्मित मंदिर का शंकराचार्यों को इनवाइट करके उसका उद्घाटन हो गया। ये भी चलिए बात समझ में आ जाती है। लेकिन राम के अतीत पर चोरी हो जाती है। राम भक्तों की सरकार में, सरकार के पास सारी इंटेलिजेंट ब्यूरो है, आईबी है, सीबीआई है, तमाम एजेंसियां हैं। विपक्ष को तो तत्काल पकड़ लेती है, घंटा भर नहीं लगता साहब, लेकिन चोर को राम के समर्थक और राम की पुलिस, राम की इंटेलिजेंट ब्यूरो नहीं पकड़ पाती। चोर राम के घर से राम भक्तों के राज में चोरी करके आराम से निकल जाते हैं और कोतवाल वही खड़ा रहता है। कैसे देखते हैं चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया? अरे ये इस्तीफा क्या है? इस्तीफा तो मुख्यमंत्री जी को दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, आप भी भगवाधारी, वो भी भगवाधारी हैं, इसलिए कह रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी ये लें। इस्तीफा से क्या हो गया? एसआईटी पहले आप गठित किए, इस्तीफा क्या? उसे टार्चर करके एक आपराधिक तरह से पूछे कि पैसा कहाँ तक जा रहा था। ये पूरी जनता का सरकारी ट्रस्ट है। एक अदना सा एक भारत का एक नागरिक उस पर सवाल खड़ा कर सकता है। ये संतों के तब्बल से मंदिर बना है। 500 वर्ष से संत लड़ रहे थे। जब से भाजपा इस पे एक बार नहीं 3 बार 4 बार इतना चंदा बटोरी है कि ऐसे ऐसे 3 मंदिर बन जाते। 2 करोड़ का जमीन 16 करोड़ में बेच दिया गया। एसआईटी 2022 में गठित हुआ, क्या निर्णय आया? इन्हीं के खिलाफ चंपत राय के। आज वो चंपत राय इस्तीफा दे दिए। अगर राम भक्त जितने हैं लोग इस्तीफा दे दें। राम सरल शब्द नहीं है, सरल भी है, बहुत कठिन है। बड़े बड़े लंबी बात हो जाएगी, बहुत लोग आ जाए, बात चोरी की हो रही है, नाम अखिलेश का। गजब है यार। आज वर्तमान में जियो। दान दान माने होता क्या है? श्रम दान, मन का दान, सोने का दान, चांदी का दान, हीरा का दान, रामलला के नाम पे सब लोग समर्पित हैं। पूरा विश्व के जितने सनातनी, जितने हिंदुत्व हैं, आपने लूट लिया। अरे आप बड़े आसानी से क्यों नहीं? पहले ट्रस्ट के लोग अगर राम भक्त होते, राम के मर्यादा पे चलते,
या रामायण की एक चौपाई को अपने हृदय में लेते तो यही लोग पहले इस्तीफा दे देते, बाद में कहते जांच करवाइए, अगर हम दोषी हैं तो हमको भी जेल में भेज दीजिए। आप इस्तीफा कब देते हो? जब संजय सिंह जाकर आपका पोल खो देता है। आपके डिप्टी सीएम कर रहे हैं चंपत राय पूजनी है, तो क्यों डिप्टी सीएम तक तो माल नहीं पहुंच रहा था? कहां तक जा रहा है माल? अगर मुलायम सिंह यादव के सरकार में गोली चलती है, नृपेंद्र मिश्रा गोली चलाते हैं, तो मुलायम सिंह जिम्मेदार हो जाते हैं, और भाजपा के सरकार में नृपेंद्र मिश्रा ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए जाते हैं, तो योगी बाबा क्यों जिम्मेदार नहीं होते? ये मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू, ये नहीं चलेगा। अब जनता कह रही है भाजपा गई, हमेशा के लिए गई। साधु संत तो कह रहे हैं भाजपा आएगी। साधु संत तो रो रहा है, गुफा में भी साधना कर रहा है रामलला की चोरी पे। अब अखिलेश यादव को आशीर्वाद दे रहा है कि इन्होंने भंडा फोड़ कर दिया। ये लोग इस पे सवाल आ रहे हैं कि उनको कैसे पता चला? अरे उसको पता तो ये भी चल गया था ये वैक्सीन भाजपा का है। उनको ये भी पता चल गया कि पीएम केयर फंड का कौन धन लूट लिया। आपने पेपर लूटा, आरक्षण लूटा, नौकरी लूटा, नीट लूट लिया, नीट परीक्षा का पेपर लूट लिया। लूटते लूटते रामलला के नाम पे वोट लूट लिए। अब चंदा भी धन डकैत ले लिया। जीरो टैलेंस कहाँ है? सीसी कैमरा बंद, लाखों दिया जला रहे, हेलीकॉप्टर से फूल वर्षा हो रही है। अब माल जा रहा है यहां से लेकर वहां तक। ये छोटे लोगों को पकड़ करके जेल भेजा जा रहा है। अगर ये किसी शंकराचार्य, प्रेमानंद महाराज जो राम के भक्त हों, ऐसे भक्त नहीं कि पहनकर भगवा रावण के तरह से हरने वाले लोग, क्या जांच कर? एसआईटी क्या जांच करेगी? एसआईटी क्या जांच करेगी? एसआईटी क्या जांच करेगी? जो कहेंगे बाबा, जो डिप्टी सीएम कहेंगे वो जांच करेगी। ये जांच वोट इस्तीफा से काम चलने वाला नहीं है। इन लोगों को जेल भेज के, ये असुर को पूजने वाले हैं, राम भक्त नहीं है। ये असुर को पूजने वाले हैं। ऐसे असुर शक्तियों का नाश होगा, और जो लोग इनके पक्ष में खड़े होंगे उनका भी नाश होगा, क्योंकि चोर भी पापी होता है, उसका सहयोग करने वाला भी पापी होता है। तो लखनऊ में काली टोपी, कमल निशान, चढ़ावा चोरी भारतीय जनता पार्टी की पहचान। काली टोपी और कमल निशान, चढ़ावा चोरी भाजपा की पहचान। आप बताइए, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी भी हैं, संत भी हैं, और इनके शासन में चोरी हो रही है, और अखिलेश यादव कह रहे हैं इनको कैसे पता लगा? अरे जागरूक जनता देखती रहती है कि क्या हो रहा प्रदेश और देश में। तो उन्होंने एक सजग नागरिक के नाते ये काम किया कि जो चोरी डकैती हुई है उसका अखिलेश यादव ने पर्दाफाश किया। पूरे प्रदेश की जनता और देश की जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी को जो है प्रशंसा कर रही है, और उन पे विश्वास कर रही है और निष्ठा कर रही है कि अखिलेश यादव जी जैसा मुख्यमंत्री होता तो चंपत राय और ये अनिल मिश्रा भी नहीं बचते, और जो पैसा जहां पहुंचा है वो भी घसीट के अब तक आ गए होते। अखिलेश यादव जी आज वो राम की बात कर रहे हैं, चोरी की बात कर रहे हैं। ये योगी बाबा का शासन है। योगी बाबा के शासन में राम मंदिर में जो घटनाकृत्य जो किया है वो जेल जा रहे हैं और जेल जाएंगे, निष्पक्ष जांच आएगी उसकी। और हम कह रहे हैं, जो आज कह रहे हैं ना इनको कि राम मंदिर, अरे राम मंदिर बनने के लिए इन्होंने वकील खड़े किए, किसी ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, ये राम मंदिर ना बने। और राम मंदिर एक आस्था थी हमको राम से, राम के लिए, और राम लला विराजमान भी हुए। पर गोली चलवाई, राम मंदिर पे जो गोली चलवाया था उसी मंदिर ट्रस्ट का वो सदस्य है। सच्चाई जो जानते हैं वो सबको पता है कि सच्चाई क्या है, गोली कौन चलवाया था और कौन नहीं चलवाया था। उसी मंदिर का ट्रस्ट का सदस्य है। इस देश का दुर्भाग्य है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत का दुर्भाग्य है। एक सोमनाथ मंदिर लूटा, उसको बाहरी शासकों ने लूटा था, आज भगवान राम का मंदिर लूटा, इसी बड़ा दुर्भाग्य। दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। चंपत राय, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया है, 8 लोग के ऊपर मुकदमा हो गया है, कुछ लोग गिरफ्तार हो गए। कैसे देखते हैं जो चंदा चोरी हुआ है अयोध्या के राम मंदिर में? अरे चंदा चोरी बहुत दिन से हो रहा था। भाजपा को दुख जान तो किस बात का है कि पता चल गया, और पता चल गया अखिलेश यादव से तो और चिढ़ रहे हैं। अगर पता ना चलता तो आराम से माल खाते रहते, सब काम जलते रहता। ये सिर्फ कहते हैं पता चल गया अखिलेश यादव से, प्रॉब्लम हो गई, फंस गए। अब चंपत राय ने बताया इस्तीफा। अरे इस्तीफा कौन देता है? गुनहगार होता है। इस्तीफा कौन देता? गुनहगार होता है, तभी तो देता है इस्तीफा।
इस्तीफा देते बचेंगे? अगर वो चोरी हैं, इस्तीफा दिए, इसका मतलब गुनहगार है। अगर गुनहगार उनको बुलडोजर चलाएं, बुलडोजर नहीं चलाएंगे। क्यों? क्योंकि उन इनके तरफ के थे, सत्ता पक्ष के थे, इसीलिए नहीं चला। अगर कोई विपक्ष का होता, बिना FIR के बुलडोजर चलता था। बुलडोजर तब तक चला जाता। अगर कोई विरोध विपक्ष का होता तो अब तक चंदा चोरों पे बुलडोजर चल जाता। बुलडोजर का साइलेंसर अभी गर्म है, चाबी लगाते खट से स्टार्ट होकर पहुंच जाता वहाँ। लेकिन जब टीम में अपने ही हैं तो काहे जाए, बताओ। ऐसा है कि मुसलमान वोट नहीं देने जा रहा। मायावती से बदतर स्थिति सपा की होने जा रही है। आप क्या हैं? और मैं ओवैसी साहब को समर्थन कर रहा हूँ। ओवैसी साहब एकदम समर्थन कर रहा क्या? हूं। अखिलेश इटावा से और अखाड़े में गिर आप चुना। मुसलमान हैं? नहीं, हम तो हिंदू हैं यार। अभी अपना तो ठेका लीजिए, ओवैसी को समर्थन कर रहा हूँ। घर का पता नहीं रहता कहाँ उठ जाएगा, मुसलमान का क्या कह रहे हैं। क्या भैया ओवैसी को कोई वोट नहीं दे रहा है। कौन? एक गलत फहमी है। आप हिंदू हैं कि मुसलमान हैं? वोट देगा। हम मुसलमान नहीं देंगे। अरे तो तुम्हारा तुमका मुसलमान का फकीर हो। ये मुसलमान है, इनको अपना नहीं पता, ये ठेके हम समर्थन कर रहे हैं। हम समर्थन अरे आप समर्थन कर रहे हो, हम सबका ठेका करेंगे। क्यों ले रहे हो? समर्थन करेंगे। अरे आप और समर्थन यहाँ कीजिए। मंत्री आप किधर जा रहे हैं? क्या मुसलमान कह रहे हैं कि ओवैसी के साथ जा रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं? नहीं, वैसे साथ कोई मुसलमान नहीं है। मुसलमान नहीं है। वैसे साथ कोई मुसलमान फिरके हैं, वो नहीं वोट देंगे। ये हिंदू हैं, ये मुसलमान के ठेकेदार हुए, आप खुद नहीं बता वैसे पा रहे साथ कोई मुसलमान नहीं है। हैं। किसके साथ है मुसलमान? मुसलमान साहबा के साथ में है, कांग्रेस के साथ में है। पहले माइती के साथ में थे और माइती बेचारी चली गई। भाजपा जीते। पहले माइती के साथ में थे। अच्छा, राम मंदिर पे चलिए बात कर लेते हैं। आप मुस्लिम समाज से हैं, चंदा चोरी हुआ है, पता चला आपको? हाँ, ये तो मालूम पड़ा। मतलब क्या मतलब जब आपको पता चला क्या महसूस किया? तो मतलब जिन लोगों ने चोरी किया उनको पकड़ा जाए, उनको सजा दी जाए, और क्या है। और वो पैसा लाया जाए, कहाँ गया पैसा? जो चोरी हुआ पैसा, वो पैसा कहाँ गया? उसका लाया जाए, और क्या। चंपत राय अनिल मिश्रा इस्तीफा दे दिया। दूध का दूध पानी का पानी हो गया, मुख्यमंत्री जी ने कहा। ये छोटे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी केवल SIT के द्वारा अभी पकड़ रहे हैं। जो बड़े लोग हैं, चंपत राय, अनिल मिश्रा और उससे ऊपर भी पैसा गया है, उनके ऊपर भी जो है मुकदमा होना चाहिए, उन्हें जेल भेजवाना चाहिए। देखिए, ये छोटी मोटी चोरी नहीं है। वो उमेश के घर में चोरी नहीं हुई है, रमेश के घर में चोरी नहीं हुई है। एक व्यक्ति के यहाँ चोरी होती तो वो आदमी परेशान होता है, उसका परिवार। लेकिन यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम के यहाँ चोरी हो गई, तो ये बहुत दुख की बात है। आम जनता परेशान है। और सबसे बड़ी बात है ना, काली टोपी कमल निशान, चोरों का है यही निशान, समझे आप। तो ये लोग जो है चोरी करवा के दबाने का काम करें। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अगर संत महंत मुख्यमंत्री हैं और ये भगवान श्री राम के वंशज भी कहते हैं कि हम वंशज हैं, तो आपके पूर्वजों के यहाँ चोरी हो रही है और बड़े पैमाने पे चोरी हो रही है। और आपने विश्व लेवल का कैमरा लगवाया, विश्व लेवल का वहाँ LIU इंटेलिजेंस लगवाया है। आपको बता दें, CISF लगाए गए हैं, PAC लगाए गए हैं, STF लगाए गए हैं, और अयोध्या के UPP लगाए गए हैं, LIU इंटेलिजेंस और खुफिया विभाग भी लगाया गया है। तब कैसे इतनी बड़ी चोरी और डकैती होती रही? लखनऊ में मौजूद थे, राम मंदिर में चंदा चोरी हुआ है, इसी मुद्दे पर बात कर रहे थे। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन लोग कह रहे हैं बड़े मगरमच्छ को बचाने के लिए छोटी मछलियों की कुर्बानी दी गई है। जुड़े रहिए द फ्रीडम हाउस के साथ। धन्यवाद।